Hello dear students, today we are going to learn our English first poem, A Pretty Game. A pretty game means, pretty का meaning क्या होता है? A beautiful game. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक ईयर में कितने सीजन होते हैं? हम देखते हैं जनरली जो मेन सीजन्स हैं, तो फर्स्ट है समर, पहला कौन सा है? समर। सेकेंड इज रेनी सीजन, जिसे हम मानसून भी कहते हैं, एंड थर्ड इज विंटर सीजन। तो ये जो आपकी पोयम है वो कौन से सीजन पे डिपेंड है? अब कौन सा सीजन चल रहा है? बारिश होती है, यस, दिस इज रेनी सीजन। तो रेनी सीजन पे ये जो पोयम है वो आपकी डिपेंड है, और ये एक इमेजिनरी पोयम है। नाउ व्हाट इज मीन बाय इमेजिनरी? देखो, पोयम जो है वो पोएट ने इमेजिन की है कि सन एंड द रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम इन द स्काई। जनरली हम देखते हैं कि स्काई में रेनी सीजन में क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं, तो कभी कभी सन भी प्रेजेंट होता है, और उन्हीं को देख के पोएट को ये एक कल्पना सूझी है कि वो जो है एक प्रेटी गेम खेल रहे हैं। और वो कौन कौन खेल रहा है? सन एंड द रेन मीन्स सूरज और बारिश। तो हम देखते हैं हमारे पोयम। सी अ प्रेटी गेम, द सन एंड द रेन। सी द पोएट सेज द सन एंड द रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। देन the poet says that the sun and the rain are playing hide and seek game. The weather is changing quickly. Sun and the rain जो है वो hide and seek का गेम खेल रहे हैं, and the weather is changing quickly. मौसम जल्दी से बदल गया है। मौसम क्या हुआ है? जल्दी से बदल गया है। And then the sun and the rain in turn try to chase each other from their hiding places. Means सन और रेन जो है वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की हाइडिंग प्लेसेस से। हमारी छुपने की जगह होती है, हम भी अलग अलग गेम खेलते हैं, तो हमारी भी छुपने की क्या होती है? जगह होती है। और उस जगह में जाके जिस पर डेन आता है, जिस पर राज आता है, वो वहाँ पे उस जगह पे ढूंढने के लिए जाते हैं, और बोलते हैं फर्स्ट टिप, सेकंड टिप, ऐसे बोलते हैं। तो उसी जगह से सन एंड द रेन ऑल्सो हाइड एंड सीक गेम खेलते हुए एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली दे मेड टू से गुड बाय। फाइनली क्या होता है? एक जगह पे वो मिल जाते हैं। फाइनली क्या होता है? वो एक जगह पे मिल जाते हैं। एंड लो अ रेनबो स्पैन इन द स्काई। मीन्स रेनबो जो है वो उगा है। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो फाइनली रेनबो निकलता है। आपने भी देखा होगा कि मॉनसून सीजन में बहुत बार ऐसा ब्यूटीफुल 7 कलर्स का रेनबो निकल के आता है, और हम उसे देखते भी हैं। At this moment, a beautiful rainbow appears in the sky, spreading from one end to the sky to the other end. Means span means रेनबो जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। नाउ वी सी द पोयम। The sun and the rain in the fickle weather were playing hide and seek together. Fickle means something that change quickly or suddenly. मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि जो सन और रेन है वो क्या कर रहे हैं? फिकल वेदर में मीन्स चेंजिंग वेदर में हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेज द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय चेज? चेज मीन्स रन आफ्टर समबडी टू कैच दैट पर्सन। At last they met to say goodbye and lo a rainbow appears in the sky. Means बाद में वो क्या होते हैं? एक दूसरे को मिलते हैं और क्या करते हैं? A beautiful rainbow appears in the sky. देखो, तो ये पोएम हम अब गा के भी मैं आपको सुनाती हूँ विथ एक्शन, तो आप मेरे साथ करिए। कैसे करेंगे? The sun and the rain in the fickle weather were playing hide and seek together.
and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow span in the sky. देखो मैं एक बार आपको फिर से गा के सुना रही हूँ. The sun and the rain in the fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow span in the sky. Okay student, we are going to see now the question answer of this poem. तो देखो अब हम इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो देखेंगे. देखो, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेयर द सन एंड द रेन डूइंग. मीन्स सन एंड द रेन जो है वो क्या कर रहे थे. द सन एंड द रेन वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम. सन एंड द रेन क्या कर रहे थे. दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम. Then next is what happened when the sun and the rain said goodbye. What happened when the sun and the rain said goodbye? When the sun and the rain said goodbye, our rainbow appears in the sky. हमने देखा पोएम में कि when the sun and the rain met to each other to say goodbye, what happened? A beautiful rainbow appears in the sky. वहाँ पे एक beautiful rainbow निकल के आया. Now What did they say when they met each other? वो एक दूसरे से मिले तब उन्होंने क्या कहा. They said goodbye when they met each other. Now write other words related to. Related means weather से संबंधित, sky से संबंधित जो word है, related जो words हैं वो हमें देखने हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें वेदर से रिलेटेड वर्ड्स, कभी वेदर हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है, तो स्काई में हम रेनबो, क्लाउड्स ऐसी चीज़ें देखते हैं. रेनबो, क्लाउड, स्टार, सन, मून. तो वैसे ही रिलेटेड वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखने हैं. व्हाट इज द वेदर रिलेटेड. वेदर रिलेटेड इज सनी, रेनी, स्टॉर्मी, वाइंडी, हॉट, कोल्ड, फाइन. These are related words to the weather. Now, what is related words to the sky? Blue, cloudy, clear, grey, bright, clouds and starry. It is related to the sky. Now, write the rhyming pair of the words from the poem. अब हम इसके rhyming words देखेंगे जो poem में आए हुए हैं. Weather, together. This is the first. Then second is chase and place. And third is goodbye, sky. These are related words. Now pick out and write down the words from the balloon that rhymes with sun, rain, each, say, last, hide. These are the words sun, rain, each, से, लास्ट एंड हाइड. इससे राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं. तो इस बॉक्स में जो है वो इससे राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं. तो ढूंढो इसमें से कौन से राइमिंग वर्ड है सन का. ढूंढो ढूंढो ढूंढो. यस, फन, फन एंड रन, फन एंड रन. दीज आर राइमिंग वर्ड्स ऑफ सन. देन रेन का राइमिंग वर्ड ढूंढो, विच इज गेन एंड plain. Yes, these are rhyming words of rain. Now each. What is the rhyming word of each? You can see here beach, beach and see, reach. Okay. Then say का है hay and day. Then what is the rhyming word of last? Last का rhyming word है past and fast. And hide का rhyming word है ride and side. तो इस तरह से हमें ये ढूंढने हैं और उसके सामने लिखने हैं. एक राइमिंग वर्ड के यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसके ऐसे 2 राइमिंग वर्ड्स हैं. देखो एक बार हम देखेंगे. सन का फन, रन, रेन, गेन, प्लेन, ईच, बीच, रिच. देन से, डे, हे, लास्ट, फास्ट, पास्ट, हाइड, राइड, साइड. You may form the other rhyming words also.
Then fill in the square with the missing letters. The clause are given. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मीन्स वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो। तो यहाँ पे ओ और ए दिए गए हैं, तो ऐसा रेनबो का कलर जो ओ से स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पे हमें फिलअप करना है, इस बॉक्सेस में हमें फिलअप करना है। तो ओ से स्टार्ट होने वाला कौन सा है कलर? यस, ऑरेंज। देन वी सी दिस इन द स्काई बिफोर रेन। रेन के पहले स्काई में क्या होते हैं? पहले क्या आते हैं? क्लाउड्स। रेन से पहले हम देखते हैं क्लाउड्स। देन वी फील हॉट और कोल्ड एज दिस चेंज। क्या चेंज होने से हमें हॉट और कोल्ड फील होता है? तो वेदर। ओके, देन चिल्ड्रेन लव टू प्ले इन दिस। आर से आर और आई दिए गए हैं। रेन, चिल्ड्रेन जो है वो इसमें खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। सी नाउ ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रेनबो। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है आपके वर्कबुक में, तो आपको वहाँ पे रेनबो का पिक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। नाउ कॉपी द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो गिवन बिलो। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, orange, red. These are 7 colors of the rainbow. Now the open-ended question. Note for all open-ended questions the answers may different from students to students based on their own ideas. Open-ended question के आंसर जो है वो आपके own ideas से आपको क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, How do you play hide and seek? Tell in short. तो देखो हम हाइड एंड सीक कैसे खेलते हैं ये आपको उस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। सो फर्स्ट, ऑल दोज हु वांट टू प्ले हाइड एंड सीक स्टैंड इन अ सर्कल। वन पर्सन इज chosen at the den. The den closes his/her eyes and the other run and hide. The den has search and find the others. The one who is found फर्स्ट बिकम्स द नेक्स्ट den. तो इस तरह से हम क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। एक जो है वो den के लिए जाता है, बाकी सारे छुपते हैं और बाद में वो फर्स्ट टिप सेकंड टिप करके सभी को पकड़ता है, और जो फर्स्ट den आता है तो वो जो है वो अपना den देने के लिए, जो फर्स्ट टिप होता है वो den देने के लिए जाता है। सी, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप सो आपको ये जो पोयम है या ये जो प्रेटी गेम है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके वर्कबुक में लिख लीजिए और आपके टेक्स्ट बुक में से एक बार और पोयम विथ एक्शन गा के अपने घर पे देखिए। थैंक यू सो मच।